नमस्कार दोस्तों, आज के सेगमेंट में बात करते हैं एक ऐसे चक्र के बारे में जो हमारे शरीर के मानसिक और आध्यात्मिक जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। दोस्तों, हमारे जीवन की स्टेबिलिटी और जहां से सेफ्टी के फाउंडेशन शुरू होता है वह है मूलाधार चक्र। मानव की ऊर्जा का सेंटर पॉइंट और रूट्स है। जब कोई व्यक्ति हर समय वासना, भोग विलास और सेक्स के बारे अधिक विचार करने लगता है तो इस बात का प्रमाण है कि उनका मूलाधार चक्र डिस्टर्ब हो गया है। उसकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर नहीं उठ पा रही है। इसका मतलब मानव की सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र पर अटक जाती है। तो यह हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। यदि किसी व्यक्ति का मन हर समय सेक्स करने और नशा करने में लिप्त हो जाता है और इन सभी विषयों में उलझा रहता है तो यह कई संकेत देता है। मूलाधार चक्र असंतुलित है, जो जीवन में अस्थिरता, भय और असंतोष को जन्म देता है। आज के सेगमेंट में हम मूलाधार चक्र के बारे में जानेंगे कि मूलाधार चक्र को संतुलित कैसे कर सकते हैं। मूलाधार चक्र मानव शरीर के अस्तित्व की नींव है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे, गुदा और जननांग के बीच स्थित है। इसका नाम ही बताता है, मूल यानी जड़ और आधार यानी नींव। यह चक्र न केवल भौतिक सुरक्षा बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता का स्रोत है। आधुनिक जीवन की दौड़ भाग में जब असुरक्षा और तनाव हमें घेर लेते हैं तब मूलाधार चक्र का संतुलन ही हमें ठहराव देता है। यह हमारी आत्मा और पृथ्वी के बीच सेतु का काम करता है। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले हमारे आर्ष मुनियों ने इस चक्र की महत्ता को पहचान लिया था। तंत्र शास्त्र और योग ग्रंथों में इसे कुंडलिनी शक्ति का आरंभ बिंदु कहा गया है। जब यह चक्र जागृत होता है तो एक अद्भुत ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, हमारी रीढ़ के माध्यम से ऊपर उठती है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह न केवल शरीर को स्थिरता देता है बल्कि हमारे जीवन को भौतिक और आध्यात्मिक स्तर पर संतुलित करता है। प्राचीन वेद और शास्त्रों के अनुसार जिन साधकों ने मूलाधार चक्र को जागृत किया वे न केवल अपने जीवन में सफल हुए बल्कि समाज को नई दिशा भी दी है। मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी है। यह पृथ्वी की तरह मानव शरीर को स्थिर और शक्तिशाली रखना इसका सबसे मुख्य कार्य है। इसका सिंबल 4 पंखों वाला कमल है, जो हमारे जीवन के 4 मेजर आयामों का प्रतीक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस चक्र का रंग गहरा लाल है। जैसा आप जानते हैं कि लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का स्ट्रांग साइन है। शरीर का हर हिस्सा किसी न किसी चक्र से जुड़ा है। मूलाधार चक्र का संबंध हमारी रीढ़ की हड्डी, मलाशय, जननांग और पैरों से है। यह हमारी नींव है जो हमें खड़ा रखती है। लेकिन अगर यह चक्र असंतुलित हो जाए तो मन में स्थिरता खत्म हो जाती है। कमर और रीढ़ की समस्याएं। मूलाधार चक्र का असंतुलन सीधे हमारी रीढ़ और कमर पर असर डालता है। पाचन और मलाशय की समस्याएं, ऊर्जा का रुकना शरीर के निचले हिस्से के अंगों में विकार पैदा करता है। आलस्य और थकावट। व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर और निष्क्रिय महसूस करता है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से उठकर सहस्रार तक पहुंचती है और यदि यह मूलाधार पर अटक जाए तो साधक का आत्मज्ञान की ओर बढ़ना रुक जाता है। भौतिक सुखों में लिप्त ऊर्जा के यहीं रुकने से व्यक्ति का ध्यान केवल भौतिक सुखों और वासनाओं में लग जाता है। ध्यान और साधना में असफलता मिलने लगती है। ऐसा व्यक्ति ध्यान में स्थिर नहीं रह पाता। वासनाओं की ओर खिंचाव केवल हमारी इच्छाओं का परिणाम नहीं बल्कि यह एक गहरा संकेत है कि हमारी ऊर्जा और मन किसी जगह अटक गए हैं। भोग विलास में उलझे मन के संकेत, इच्छाओं की जंजीरें मन हमेशा बाहरी सुखों की ओर खींचता है। यदि कुंडलिनी की ऊर्जा मूलाधार चक्र पर ही ठहर जाए तो यह कई समस्याओं को जन्म देती है। इसके परिणाम केवल भौतिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। अत्यधिक भय और असुरक्षा। ऐसा व्यक्ति हर छोटी बात में डर और अस्थिरता महसूस करता है। क्रोध और चिड़चिड़ापन। मूलाधार चक्र में फंसी ऊर्जा क्रोध और गुस्से को बढ़ावा देती है। जीवन में अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस करे कि आप में सेक्स के प्रति असंतुलित इच्छा जागृत हो रही है, देखिए, एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए सेक्स इच्छा होना एक स्वाभाविक है और एक नॉर्मल ह्यूमन इस इच्छा आसानी सप्रेस भी कर सकता है। तो ये एक नॉर्मल साइन है
इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं। लेकिन अगर स्थिति इसके विपरीत है तो मान लीजिए कि मूलाधार चक्र असंतुलित हो गया। इस स्थिति में प्राचीन शास्त्रों में मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए एक प्रभावशाली मंत्र दिया गया है। वह मंत्र है लम। यह एक बीज मंत्र है। जब आप लम शब्द का जाप करते हैं तो यह मंत्र एक ऊर्जा को आपके शरीर के भीतर जागृत करता है। यह ऊर्जा शरीर के एक संतुलित स्थिति में लाने का कार्य बड़ी कुशलता से करती है। कल्पना कीजिए कि एक मंत्र के जाप से आपकी ऊर्जा धरती से जुड़कर आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। लम बीज मंत्र का जाप करते समय अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें। 108 बार जाप करें और देखें कि कैसे आपकी ऊर्जा जागृत होती है। योगासनों के बिना चक्र साधना अधूरी है। ताड़ासन, वीरभद्रासन और मलासन आपके शरीर को स्थिरता और मूलाधार चक्र को शक्ति प्रदान करते हैं। पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ना मूलाधार चक्र को जागृत करने का सबसे सरल तरीका है। नंगे पैर घास पर चले, मिट्टी को छुए और प्रकृति के साथ समय बिताए। चक्र साधना एक गहन और संवेदनशील प्रक्रिया है। जल्दबाजी या गलत दिशा में कदम आपको मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप भी किसी ऐसी परेशानी को महसूस कर रहे हैं तो किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन ले। ब्लेस्ड सूत्रा के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तंत्र शास्त्र के नेक्स्ट पार्ट पर होगी। कमेंट में जरूर बताइए कि यह जानकारी कैसी लगी। यहाँ तक साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद।